प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। मैं आप सबका प्रभु की हजूरी में स्वागत करता हूं। प्रभु आप सभी को आशीष दे। मैं आपको बताना चाहता हूं, थोड़ी प्रॉब्लम के कारण मैं इतने दिनों से वीडियो नहीं डाल सका, पर अब से मैं लगातार आपके लिए नई नई वीडियो लाता रहूँगा और आप प्रभु के वचन से आशीष पाते जाएंगे। हालेलुया। प्रभु आप सभी को आशीष दे। और मेरा विश्वास है कि आज भी आप प्रभु के वचन से आशीष को पाने जा रहे हैं, ब्लेस होने जा रहे हैं। हालेलुया। क्या आप तैयार हैं प्रभु के वचन में चलने के लिए? यस, हालेलुया। आइए हम प्रभु के वचन में चलते हैं। और आज हम बाइबल में से बात करेंगे कि हम प्रभु यीशु को क्यों मानते हैं। हम प्रभु यीशु को क्यों मानते हैं? क्या रीज़न है हमारा प्रभु यीशु को मानने का? इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो प्रभु पर विश्वास नहीं करते, प्रभु को नहीं मानते, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि प्रभु यीशु को ये क्रिश्चियन लोग हैं जो ये क्यों मानते हैं। जो बाइबल की बात है वो उन लोगों को नहीं पता है कि प्रभु यीशु क्यों इस धरती पर आए और हम उस पर क्यों विश्वास करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम प्रभु यीशु को इसलिए मानते हैं क्योंकि वो ही हमारे उद्धारकर्ता प्रभु है। उनके द्वारा ही हमारी मुक्ति है, उनके द्वारा हम स्वर्ग में जा सकते हैं। बाइबल में लिखा है, बिना मेरे कोई स्वर्ग नहीं जा सकता। अगर कोई अविश्वासी हो, प्रभु पर ना विश्वास करता हो, वो कभी भी स्वर्ग नहीं जा सकता। केवल वही इंसान जो प्रभु पर विश्वास करता है, बाइबल में मजबूत है, प्रार्थना में मजबूत है, वचन के अनुसार चलता है, वो ही स्वर्ग जा सकता है। अगर आप आज स्वर्ग जाना चाहते हैं तो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कीजिए, तो वो प्रभु आपको सचमुच स्वर्ग में लेकर जाएंगे और अपने साथ रखेंगे। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आइए हम प्रभु के वचन से एक वचन पढ़ेंगे। हम बाइबल में से प्रेरितों के काम उसका 4 अध्याय और उसकी 12 जब हम पढ़ते हैं, उसमें लिखा है, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्य में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। हालेलुया। बाइबल में देखिए यहाँ पर कितना पावरफुल वचन दिया गया है। हम इस वचन पर थोड़ा ध्यान देंगे। यहाँ पर प्रभु हमें कह रहे हैं, उस स्वर्ग के नीचे और इस धरती के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके, जिसके द्वारा हम स्वर्ग जा सके। वो एक ही एक नाम है, प्रभु यीशु मसीह, जिसके द्वारा हम स्वर्ग को पा सकते हैं, स्वर्ग में जा सकते हैं, उद्धार को पा सकते हैं, मुक्ति को पा सकते हैं, वो अनंत जीवन को पा सकते हैं। हालेलुया। वो एक ही परमेश्वर है। इस दुनिया में कोई मनुष्य आपने ऐसा देखा है जो आपको उद्धार दे सके या फिर कोई स्वर्ग लेकर जा सके? नहीं, कोई मनुष्य नहीं। वो एक ही परमेश्वर है जो आपको स्वर्ग दे सकता है, जो आपको अनंत जीवन दे सकता है। अगर आप उस अनंत जीवन को पाना चाहते हैं तो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कीजिए। हालेलुया। इसलिए हम प्रभु यीशु को मानते हैं। जब हम पाप में थे, इस धरती पर हम पाप में फंसे हुए थे, तब वो प्रभु यीशु खुद इस धरती पर आए और हमारे पापों के लिए उसने क्रूस पर जान दे दी और वो क्रूस पर कुर्बान हो गए हमारे पापों के लिए। उन्होंने हमारे पापों को अपने लहू से धो दिया, हमें साफ कर दिया, शुद्ध कर दिया। हालेलुया। उन्होंने हमें अपने लहू से धो दिया और हमें शुद्ध कर दिया। वो कितना हमसे प्यार करते हैं। बाइबल में ये सब बातें लिखी हुई हैं। इसलिए हम प्रभु यीशु को मानते हैं, क्योंकि वो ही हमारा उद्धार कर सकते हैं। उन्होंने हमारे पापों को क्षमा किया है। हालेलुया। इसलिए हम प्रभु को मानते हैं। आइए हम बाइबल में से एक और वचन देखेंगे। हम बाइबल में से यूहन्ना की किताब उसका 8 अध्याय और उसकी 12 आयत जब हम पढ़ते हैं, उसमें लिखा है, यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वह
अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। हालेलुया। यहाँ पर कितना पावरफुल वचन दिया गया है। यीशु मसीह कहते हैं यहाँ पर, यीशु ने फिर लोगों से कहा, प्रभु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। वो ही है स्वर्ग से उतरी हुई रोटी, वो ही है जीवन की ज्योति जो हमें स्वर्ग दे सकती हैं। जब हम इस दुनिया में पाप वाले जीवन में थे तब वो आप आए और वो ज्योति थे, वो आप ज्योति थे और इस धरती पर आए और उन्होंने हमें पाप से, अंधकार से, अंधेरे से अंधकार से हमें निकाला और हमें भी ज्योति कहा, हमें भी अपने जैसी ज्योति दी। हालेलुया। इसलिए हम उसको मानते हैं। हालेलुया। इसलिए हम उसको अपना उद्धारकर्ता मानते हैं, इसलिए हम उस पर विश्वास करते हैं। हालेलुया। मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे कि हम यीशु को क्यों मानते हैं, क्योंकि वो ही हमारा उद्धार कर सकते हैं। उसके बिना हमारा कोई उद्धार नहीं कर सकता। मैं आपको बताना चाहता हूँ, न्याय के समय जब हम न्याय वाली जगह पर होंगे, प्रभु के सामने होंगे, तब भी हमें विश्वास करना ही पड़ेगा कि वो ही उद्धारकर्ता परमेश्वर है, वो ही हमें अनंत जीवन दे सकता था। पर हमने इस धरती पर प्रभु को नहीं माना। बहुत से लोगों ने हमें वचन बताया पर हम उस वचन पर नहीं चले, है ना? ऐसे ही होता है, हम उस वचन पर नहीं चले, पर वहाँ पर आपको मौका नहीं मिलेगा। इस धरती पर आपको अभी भी प्रभु समय दे रहे हैं कि आप प्रभु पर विश्वास करें, उसको ही अपना उद्धारकर्ता समझे, ताकि न्याय के समय प्रभु आपको अपने से दूर ना करें बल्कि अपने साथ स्वर्ग में लेकर जाएं। वो ही स्वर्ग का बूहा है और वो हमें अपने स्वर्ग में लेकर जाए, ऐसा हमने प्रभु पर विश्वास करना है। हालेलुया। क्योंकि वो ही है जो हमारा उद्धार कर सकता है, वो ही है स्वर्ग का बूहा, वो ही है स्वर्ग से उतरी हुई रोटी, वो ही है जीवन की ज्योति और हम उसी पर विश्वास करते हैं, इसलिए हम प्रभु को मानते हैं। हालेलुया। हम बाइबल में से एक कहानी देखेंगे। मैं आपको एक कहानी बताना चाहता हूँ। एक बार जब पौलुस और सिलास जब जेल में थे, तब वो रात को ऐसे ही रात में वो प्रार्थना कर रहे थे और प्रभु के भजन गीत गा रहे थे। जो बाकी भी उसके साथ, जो उसके कलीसिया के लोग थे, वो भी उसके साथ एकदम प्रभु में मगन होकर प्रभु की प्रार्थना कर रहे थे। और तभी रात में इतना जोर से एक भूचाल आया और जो उस जेल की जो नींहें थी वो हिल गई और जो दरवाजे थे वो खुल गए और उनकी बेड़ियां टूट गई और वो सब मतलब एकदम भूकंप जैसा आ जाता है वैसा हो गया। और जो दरोगा मतलब जो जेलर था बाहर बैठा, वो डर गया और घबरा गया। और जो पौलुस था उसने जोर से आवाज लगाकर कहा कि हे दरोगा, हे जेलर, अपने आप को कोई हानि मत पहुंचा, हम यहीं पर हैं, हम नहीं भागे। जो दरोगा था, जो जेलर था, वो इस सब चमत्कार को देखकर कि यही सचमुच ये परमेश्वर के लोग हैं, ये प्रभु पर विश्वास करने वाले लोग हैं और सचमुच इनका प्रभु है और इतने बड़े चमत्कार कर सकता है। और उसने जब ये सब देखा तब उसने पौलुस और सिलास को कहा, हे महापुरुषों, हे प्रभु के दासों, मैं उद्धार पाने के लिए क्या करूं? तो आपको पता है पौलुस और सिलास ने क्या कहा? उन्होंने कहा, तू प्रभु यीशु पर विश्वास कर, तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। हालेलुया। और उसने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया और उसका जो फैमिली थी, उसका परिवार था, उसने भी प्रभु पर विश्वास किया, उसको अपना उद्धारकर्ता माना और उस पर विश्वास किया। और वहीं पर उन्होंने उसी रात बपतिस्मा लिया, उसके पूरे परिवार ने बपतिस्मा लिया। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब आपको पता ना चले कि प्रभु कौन है और कहाँ से आए हैं और क्यों आए हैं, इसके बारे ना पता चले,
तो ये अलग बात है। अगर आपको पता भी है कि प्रभु का वचन हमारी ये करता है, प्रभु उद्धार करता परमेश्वर है हमारे, उनके द्वारा हमारी मुक्ति है, अगर आपको पता है तो आपने प्रभु पर विश्वास करना है। अगर आप प्रभु पर विश्वास करेंगे तो वो अनंत जीवन को पा लेंगे। हालेलुया। आज आपने उसको अपना उद्धारकर्ता, अपना मुक्तिदाता समझना है, क्योंकि वो ही जीवन की ज्योति है, वो ही स्वर्ग से उतरी हुई रोटी है। हालेलुया। प्रभु आप सभी को इस वचन से आशीष दे। आइए हम प्रार्थना में चलते हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, महान प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ आज के सुंदर वचन के लिए। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, जो भी वचन हुआ इसके ऊपर आपकी आशीष आए पिता परमेश्वर। जितने लोगों ने इस वचन को सुना वो सब लोग आपके मसीह से भरे प्रभु, आपकी सामर्थ से भरे प्रभु, इनके ऊपर अपना लहू छिड़किए प्रभु। धन्यवाद प्रभु। हालेलुया। प्रभु हमने बाइबल में से सीखा कि हम आप पर इसलिए विश्वास करते हैं क्योंकि आप ही हैं जो हमारा उद्धार कर सकते हैं, आप ही हैं जो हमें स्वर्ग लेकर जा सकते हैं, आप ही जीवन की रोटी, आप ही हैं जीवन की ज्योति हो, आप ही स्वर्ग से उतरी हुई रोटी है प्रभु। हम आप पर विश्वास करते हैं प्रभु। इन लोगों के जीवन को बदलिए प्रभु, मसा कीजिए प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु आपका। जो जितने लोगों ने वीडियो को देखा, वचन को सुना, सब ब्लेस हो जाएं। धन्यवाद प्रभु। हालेलुया। मैं पिता परमेश्वर बाकी का समय आपके हाथों में देते हुए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। सो गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सभी को आशीष दे। ऐसे ही प्रभु में बढ़ते चले जाइए और प्रभु के वचन में, प्रार्थना में मजबूत रहिए। हालेलुया। सो गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सभी को आशीष दे। सभी को जय मसीह की।